तो न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स प्रेशर चैप्टर से। और ये चैप्टर मैंने 3 पार्ट में दिया हुआ है। इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर चैप्टर ये अच्छे से आता है तो न्यूमेरिकल करने में मुझे लगता है नहीं किसी तरह कोई दिक्कत होने वाली है ना। भाई फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला है एम इंटू ए या फिर एम इंटू जी। ग्रेविटी है तो एम इंटू जी लगा देना। और अगर कोई एक्सेलरेशन है एम इंटू ए लगा देना। एक ये फार्मूला नोट कर लो। दूसरा प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में कि प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, या एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। इन्वर्स रिलेशन है। प्रेशर और फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन है। ये मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। विदाउट यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। विदाउट यूनिट कन्वर्जन, विदाउट नोविंग यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो ये लेक्चर मैंने दिया हुआ है, इसको 3 4 5 बार कर लेना। तो यूनिट कन्वर्जन आने ही चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के प्रेशर का हमारा फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। इस चैप्टर रीजनिंग बहुत आती है, जैसे नाइफ नाइफ या नेल जो होती है किली, कि नेल में आगे का जो एरिया है ना वो पॉइंटेड क्यों होता है ना। ऐसे नेल है, आगे का एरिया पॉइंटेड क्यों है, तो ऐसे रीजनिंग आएगी। तो कोई भी रीजनिंग हो, सबसे पहले आपको क्या देना है, जैसे आपको मालूम है कि वो रीजनिंग जो है वो प्रेशर के चैप्टर से है, फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर से। तो पहले तो आप फार्मूला दे देना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इज इनवर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एरिया इज इन्वर्ट, ये इन्वर्स। ठीक है ना। एंड व्हेन द एरिया डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, और वाइस वर्सा, ऐसे एक्सप्लेन कर देना। एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, या फिर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अब आ जाओ रीजनिंग के मेन पॉइंट पे। नेल, नेल का आगे का पॉइंट इसलिए कम रहता है, इसलिए कम रहता है जिससे प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेल का एरिया कम रहेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो नेल आराम से दीवार के अंदर चली जाएगी। इसी तरह नाइफ है, नाइफ का आगे का एरिया थोड़ा शार्प करते एरिया कम कर देंगे। जब एरिया हम लोग कम कर देंगे तो एरिया कम करने से इन्वर्स से रिलेशन है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा और वो आराम से सब्जी या फ्रूट आराम से कट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रैक के नीचे, रेलवे ट्रैक के नीचे वो बेस क्यों डालते हैं, फिर या डैम होता है, डैम या कोई पुल के पिलर नीचे से, नीचे ये एरिया ऐसे बड़ा क्यों रखते हैं। तो एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा तो पुल कोलैप्स नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे। तो कहीं पर हमें एरिया बढ़ाना होता है, कहीं पर घटाना की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है। तो पहले वाला देखो, अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फॉर, आपका ये फार्मूला है। देखो ये सब न्यूमेरिकल कर चुके, इस अप्रोच से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप, मतलब बहुत ज़्यादा मैं बेसिक से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रैच से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपने लेक्चर किए हुए नहीं किए, तो पहले ये रोक कर वो लेक्चर मांग लेना पहले वाले जिसमें मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला है। कितने वेरिएबल फार्मूला है, 1 2 3। तीन में कोई भी दो गैप करेगा, एक पूछेगा। हो सकता है प्रेशर पूछ ले, फोर्स अपॉन एरिया दिया होगा। हो सकता है एरिया पूछ ले तो एरिया ऊपर रख देना, फिर प्रेशर नीचे आ जाएगा। फोर्स अपॉन प्रेशर एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा। हो सकता है फोर्स पूछ ले तो एरिया ऊपर, एरिया यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू एरिया से फार्मूला फोर्स का बन जाएगा। कुछ भी पूछ लेगा तो वो लीनियर इक्वेशन तो पता ही है आपको मैथ में। अब आपको क्या क्या दिया है उसका वो लिख लो, डेटा लिख लो। एक क्यूबिकल बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्यूबिकल बॉक्स है साइड मेजरिंग 20 सेंटीमीटर ईच। एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, और उसकी साइड क्या है, 20 सेंटीमीटर ईच है। ठीक है, और जो फोर्स है वो 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन है। ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। ठीक है, प्रेशर निकालना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स कितना है, 80 न्यूटन है। एरिया कितना है, अब एरिया जो बॉक्स रखोगे तो एल इंटू बी एरिया होता है। कोई भी अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स रखोगे तो एल इंटू बी स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड। क्योंकि एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल मतलब चारों तरफ से साइड बराबर है। तो जब रखोगे ज़मीन पे तो उसका कौन सा
पार्ट ज़मीन में टच करेगा, एक तरीके से स्क्वायर पार्ट टच करेगा नहीं करेगा, तो स्क्वायर पार्ट टच करेगा, वहाँ से एरिया निकाल लो। भाई ज़मीन में अगर कोई क्यूब रख रहे हो तो वो कौन सा एरिया टच करेगा, स्क्वायर एरिया। तो 20 बाई 20 ऐसा टच करेगा, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है भाई, बिना कन्वर्सन के, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बिना यूनिट कन्वर्जन के भूल जाओ चैप्टर, कोई भी फिजिक्स का चैप्टर भूल जाओ या मैथ का चैप्टर। तो 20 सेंटीमीटर कैसे बदल लेंगे मीटर में, क्योंकि भाई सीजीएस यूनिट थोड़ी ना, हमें फोर्स 80 न्यूटन दिया हुआ है, ऐसा ही यूनिट दिया हुआ, तो सेंटीमीटर मीटर बदलना पड़ेगा। दो जंप पीछे आओगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ये भी 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला डाल लो, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 80, एरिया हुआ साइड इंटू साइड, मतलब 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर, ठीक है ना। 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ज़रूरी था। अब क्या मैं डिवाइड करना सिखाऊंगा क्या, ना बाबा ना, डिवाइड करना ना सीखो भाई हमसे, ये सब आपको आना चाहिए। ये मैंने डेसिमल डिवाइडिंग में सिखाया है कि डेसिमल के डिवाइड या मल्टीप्लाई ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है। इधर एक डेसिमल हटाएंगे तो एक ज़ीरो इधर बढ़ाएंगे, इधर एक डेसिमल हटाएंगे तो एक ज़ीरो इधर बढ़ाएंगे, है ना। इतना तो खैर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसका लेक्चर मांगने सर ये डेसिमल का शॉर्टकट में कैसे करना है। तो ये हो गया, ऊपर दो जीरो बढ़ गया, नीचे एक एक डेसिमल हट गया, 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 को फिर 8000 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा प्रेशर का, ठीक है। आगे देखो, सेकंड नंबर दिया हुआ है कि एक स्पैनर है विद लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, हैज़ ए मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा एक फार्मूला और है मोमेंट ऑफ फोर्स का, टॉर्क का। टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फार्मूला है टॉर्क का, ठीक है ना। तो ये फार्मूला भी तुम नोट कर लेना। अब जो लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई, स्पैनर है, स्पैनर है, इसकी जो लेंथ है, मालूम है स्पैनर वो जो रिंच होता है, इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, याद रखना, यूनिट का ध्यान रखना। और जो टॉर्क उससे जो निकल रहा है वो 2454 न्यूटन मीटर है, ठीक है। टॉर्क कितना निकल रहा है देखो, न्यूटन मीटर मतलब टॉर्क दिया गया, अगर नहीं समझ रहा ये क्या है, न्यूटन मीटर मतलब टॉर्क है, न्यूटन मीटर है ना। ओनली न्यूटन होता तो फोर्स होता, ओनली मीटर होता तो डिस्टेंस होता, न्यूटन मीटर मतलब टॉर्क है। टॉर्क 54 मीटर है और जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर नहीं चल पाएगा भाई, न्यूटन मीटर। तो भाई सी जी एस एस आई यूनिट दिया गया है न्यूटन मीटर, ये देखो ना न्यूटन मीटर, है ना। न्यूटन मीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए मैंने यूनिट कन्वर्जन दिया हुआ है, दो जंप पीछे आएंगे, 0.12 डिस्टेंस, मतलब वही लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस एक तरह से 0.12 मीटर हो जाएगी। और टॉर्क दिया हुआ है तुम्हें 54 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला लगा लेना भाई, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क के नीचे टॉर्क लिखो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो, फोर्स के नीचे, सर फोर्स ही तो पूछ रहा है, फोर्स के नीचे फोर्स क्या है लिखेंगे, फोर्स पूछ रहा है, इनटू डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस लिखो, 0.12 मीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 54 डिवाइड बाई 0.54 डिवाइड बाई 0.12 मीटर इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे फोर्स बचा, उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। अब क्या मैं डेसिमल डिवाइड और मल्टीप्लाई सिखाने जा रहा हूँ क्या, नहीं, क्लास 4 5 की मैथ नहीं। अगर इसको आपको ईजी इस तरीके में सीखना तो लेक्चर मांग लेना कि सर ये डिवाइड और मल्टीप्लाई के डेसिमल वाले के ये बता दीजिए ट्रिक्स, तो वो लेक्चर है मेरे पास। तो दो डेसिमल पीछे हटेगा, दो जीरो इधर बढ़ जाएगा, मतलब 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो गया 5400 ऊपर हो गया, नीचे 12 हो गया, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा फोर्स का। फोर्स का आंसर न्यूटन में आएगा, यूनिट दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे, ठीक है ना। फिर देखो एक और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपने पिक्चर पूरी भेजी नहीं है, खैर अगर इसका न्यूमेरिकल होता तो ए बकेट वाला देखो ये वाला क्वेश्चन, ए बकेट वाटर हैज़ बेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, एरिया कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, दिमाग मतलब अलर्ट मोड में आ जाए, यूनिट गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर में पता करना है। और फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, न्यूटन क्या है, सी एस आई यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, सी जी एस है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलना पड़ेगा। अब स्क्वायर है, सेंटीमीटर से मीटर के लिए दो जंप पीछे आते हैं, स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 4 जंप पीछे आना पड़ेगा,
तो ये मैंने यूनिट कन्वर्जन दिया, वो 4 जंप पीछे, मतलब 1 2 1 0 3 1 0 और 4, मतलब 0.202, और आगे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 जो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाई 10,000 करना है एक तरीके से। 2 जंप पीछे नहीं आओगे, मीटर अगर ओनली मीटर होता तो 2 जंप पीछे आते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है। तो मैंने बताया था पावर इंटू जंप, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से एक और 0 पीछे आए, 2 0 से एक और 2 0 लगा दो, डेसिमल उधर गया, 202, और वो 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 0। तो ये आ गया तुम्हारा एरिया, कुल मिला के एरिया मिल गया, हाँ मिल गया। यूनिट कन्वर्जन कर लिया, हाँ सर कर लिया। एरिया कितना आ गया, 0.002 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया था, फोर्स दिया गया था तुम्हें 20 न्यूटन। और निकालना क्या, निकालना है सर प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, मतलब बच्चे फंसते किस में, ये फॉर्मूले में नहीं फंस रहे हैं बच्चे, जो चैप्टर का मेन जो फॉर्मूला था, फंसोगे किस में तुम लोग, यूनिट कन्वर्जन में। इसलिए यूनिट कन्वर्जन मैंने जो लेक्चर दिया उसे 3 4 बार तो भाई करना ही पड़ेगा, 3 4 बार तो करना ही पड़ेगा। 4 बार कर लोग आ जाएगा, तो 0.002। अब डेसिमल वाले डिवाइड मल्टीप्लाई लेक्चर मांग लेना, वैसे भी सब दिया हुआ है। अब पहले नीचे डेसिमल हटाएंगे, हमेशा डिनोमिनेटर को डेसिमल पहले हटाया करो। तो 3 जब उधर जाएंगे, 1 2 3, 3 उधर गए तो 3 ऊपर 0 लगा दो, ठीक है ना। तो ऊपर वाला कितना नंबर हो रहा था, 20 तो पहले तो था, 3 0 और बढ़ा दिए थे, नीचे 2 हो गया था, तो आगे 10,000 आ जाएगा, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये चैप्टर क्या मांग रहा है, ये चैप्टर पहले कोई भी फिजिक्स में चैप्टर यूनिट कन्वर्जन का स्ट्रॉन्ग बेस मांग रहा है, ठीक है ना। और मांग रहा है कि यार डिवाइड मल्टीप्लाई डेसिमल वाला, डिवाइड मल्टीप्लाई अगर आपको आता है, नहीं आता तो मुझसे मांग लेना, डेसिमल वाला डिवाइड मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आ जाएगा तो फटाफट ये हो जाएगा। भाई फार्मूला है ही कितना, भाई एक फार्मूला है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, एक फार्मूला है टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने क्या लिख रहा हूँ भाई, फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन बोल रहा हूँ लेकिन मल्टीप्लाई में लगा रहा हूँ मैं। फोर्स अपॉन एरिया, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई साई सी जी एस यूनिट का ध्यान रखना, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, उधर एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अगर एस आई यूनिट पे चीज़ें दी गई हैं, एस आई यूनिट में ही दी गई हैं तुम्हें, तुम्हें एरिया है ना ऐसे दे दिया जाएगा, सी जी एस में दे दिया जाएगा, डिस्टेंस सी जी एस में दे दिया जाएगा, तो उसको एस आई में बदलना पड़ेगा तुम्हें। तो यही दो मेन फॉर्मूले हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स का पूछा तो फोर्स मतलब एम इंटू ए या जी, मास इंटू ग्रेविटी, अगर पूछा गया तो पूछा गया, ठीक है। ओके ओके ओके। इसका फिजिक्स में दूसरे जो न्यूमेरिकल्स हैं आई थिंक वर्क और फोर्स से ही हैं, ठीक है ना, वर्क एंड एनर्जी से, हाँ ठीक है ना। तो अब वर्क के लिए भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ ऐसे एस भी दे सकते हो कैपिटल वाला, स्पीड नहीं डिस्प्लेसमेंट है ये, और डी भी दे सकते हो, और एस लिखो ज़्यादा, डी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्क का तुम्हारा फॉर्मूला है। वर्क के फार्मूले वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो दिया गया है इसी इससे दिया गया है, नहीं, और एक ही और वर्क का एक और फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब स्पीड। ये दो फार्मूले नोट करो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या बता, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, लिखो सारे फॉर्मूले। एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटी, हाइट, एच मतलब हाइट, लिख लिया सारे फॉर्मूले भाई, लिख लो लिख लो लिख लो। हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है, लिख ले तीनों फॉर्मूले। हाँ, यूनिट कन्वर्जन के बिना तो कुछ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हर एक का यूनिट वो मालूम होना चाहिए कि किसको, किसकी यूनिट क्या होती है, जैसे कि वर्क किस में आता है, जूल में आता है जो भी आंसर आएगा, फोर्स किस में आता है, न्यूटन में आता है, प्रेशर किस में आता है, एसआई यूनिट, हाँ पास्कल में, साइंटिस्ट के नाम है सारे, इसकी बेसिक यूनिट अलग होती है, पास्कल में हो गया। और क्या था, हाँ बस ये तीन तो पक्का याद कर ही लेना, एमसीक्यू में पूछ लेगा, ठीक है। अब देखो, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ोगे,
पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्स कितना है 8 न्यूटन है, फोर्स डाल दो 8 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपको तो यूनिट कन्वर्जन करना ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना, वर्क पर करना है, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डी डाल दो या एस डाल दो, कुछ भी डाल दो। 8 इंटू 4 क्या मल्टीप्लाई मैं सिखाऊंगा, नहीं ना। तो फिलहाल तो यहाँ यूनिट कन्वर्जन भी नहीं करना था। सेकंड देख लो, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड। मैंने क्या कहा, कोई भी फॉर्मूला होता है, कुछ भी पूछ लेगा एक कैप करके, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, हो सकता है फोर्स पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट और वर्क दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिस्प्लेसमेंट डिवाइड हो जाए, फोर्स को तना कर दो, ऐसा ही यूनिट से लीनियर इक्वेशन तो बहुत अच्छे से कराया है मैंने। ठीक है ना। तो चलो, फोर्स में कितना दिया हुआ है, नहीं, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स पूछा गया है, और वेन ए बॉडी 200 जूल, जूल है मतलब वर्क ही दिया गया है, आगे वर्क वर्ड नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। जूल है ना, जूल मतलब वर्क दिया हुआ है, जूल मतलब वर्क दिया हुआ है, ध्यान रखना मैंने जो वर्ड बोला है। और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 5 मीटर, अरे भाई यहाँ पर भी तो तुम्हें यूनिट कन्वर्जन करना ही नहीं पड़ रहा है, तो बड़े खुश हो जाओ तुम लोग। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्क के नीचे वर्क डालना, डिस्प्लेसमेंट के नीचे डिस्प्लेसमेंट डालना, फोर्स के नीचे फोर्स लिखना, डिस्प्लेसमेंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा वर्क से। ये सब छोटी बातें मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है। चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, बॉडीज 2 kg, यानी मास दिया हुआ है 2 kg, ऐसा ही यूनिट है, हाँ ऐसा ही यूनिट है। 2 kg इज रेस टू 5 मीटर, रेस मतलब हाइट, ऊपर उठाना है, कितना ऊपर उठाना है 5 मीटर ऊपर उठाना है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन। अब ये देखो हाइट वाले कॉन्सेप्ट से वर्क पूछा गया है, कभी कोई वेलोसिटी चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी से वर्क पूछा जाता है, फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वर्क, तीनों फॉर्मूले जो मैंने बताए वो सामने रखना, चिट्ठी वाली चिट्ठी बना के रखो। तो तुम्हें पूछा गया है वर्क बताओ या फिर पी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी के ई वर्क, ये सब एक ही बात है। ठीक है ना। तो कुल मिला के तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पी पूछ रहा है, तो पी का फॉर्मूला हमें पता है, एम जी एच। एम कितना है 2 किलोग्राम, जी कितना है बाई डिफ़ॉल्ट 10 ले लो कह रहा है बगल में, और हाइट कितना है 5 मीटर। क्या ये मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा मैं, नहीं। तो पी का जो भी आंसर आएगा जूल में ही आएगा, क्योंकि सब वर्क के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20। अब देखो यहाँ स्पीड दे दिया गया है, अब यहाँ पे वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी वाला, हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना हाफ के नीचे हाफ लिखो, एम कितना दिया गया 0.5 किलोग्राम में है, हाँ सर किलोग्राम में, हाँ सर किलोग्राम में, मतलब कि एसआई यूनिट में है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, याद रखना डिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट मीटर है। ठीक है। स्पीड मीटर पर सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड होता है, तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो 20 इंटू 20 करना पड़ेगा। क्यों सर इंटू 20 दो बार क्यों, भाई वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी 20 इंटू 20। ठीक है कि अब भाई ये 2 से 20 डिवाइड होगा, ऊपर होगा 10, तो बचा क्या 0.5 इंटू 10 इंटू 20, क्या बचा 0.5 इंटू 10, एक 2 से डिवाइड किया ना, नीचे डिवाइड में था इंटू 20। ठीक है। अब कर लो भाई 0.5 इंटू 10 इंटू 20 200, और 200 इंटू 0.5, अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करने का, 200 का 5 से मल्टीप्लाई करने का नॉर्मल तरीके से। ठीक है, 1000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल था तो एक डेसिमल पीछे ले लेना, 100 आंसर आ जाएगा। भाई ये सब डेसिमल वाला खेल करना है तो मुझसे लेक्चर मांग लेना। हो गए चारों न्यूमेरिकल, मतलब कितना हलवा था भाई, तो कुछ भी पूछ सकता है, जरूर नहीं तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछे। हाफ एम वी स्क्वायर है, हो सकता है तुम्हें एम पूछ ले, तो क्या करना पड़ेगा, के नीचे वी उधर डिवाइड में, वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, टू इधर वी उधर मल्टीप्लाई में, तो वी स्क्वायर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू किधर आएगा, और टू यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा एम, एम को तना कर दो जैसे हमने लीनियर इक्वेशन किया था, बस वैल्यू डाल के एम निकाल लो, मास निकाल लो, ऐसे करने का। समझ गए। अब देखो और भी है, चलो करेंगे और भी। देखो ए मूविंग बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, मास दिया हुआ केजी में, सर केजी ऐसा ही यूनिट है क्या, हाँ ऐसा ही यूनिट है, कन्वर्जन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई, ऐसा यूनिट है, टेंशन नहीं है। ठीक है। कह रहे बॉडी मूविंग मास, ए मूविंग बॉडी ऑफ मास 0.3 kg है 60 जूल,
60 जूल, जूल मतलब कि तुम्हें वर्क दिया हुआ है, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दी गई है, ठीक है ना, जूल है ना, तो वर्क लिख दो, या जिस अब स्पीड है इसके अंदर, मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क का दूसरा फॉर्म काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दी गई है 60 जूल, और तुम्हें पता करना वेलोसिटी पता करना है ना। भाई हमें फॉर्मूला ये देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसे इन्फॉर्मेशन लिख लेना, फिर वैसे पॉज करके, जैसे मैंने फिर इरेज कर दिया तो पॉज करके फिर पहले वो लिख लेना उतनी इन्फॉर्मेशन, फिर पॉज करके आगे फॉलो करना, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाला, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब जिसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिख दो, के कितना दिया हुआ है, के सर 60 जूल दिया, के नीचे के लिख दो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, हाफ के नीचे हाफ, मास मास कितना दिया, एम 0.5 की 0.3 है, 0.3 है ना, चलो 0.3, और वेलोसिटी का स्क्वायर सर नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब स्पीड पूछा गया है। अब जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, इधर जो डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 0.3 हो जाएगा, 60 वो कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके, 60 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे थे वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी निकालना है, अभी रहने दो स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एक डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 600, 600 हो गया, अब नीचे बचा 3, है ना, डेसिमल हट गया ना, ये सब मालूम होना चाहिए, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 जीरो बढ़ा दो, 200 ऊपर हो गया, और नीचे कुछ नहीं बचा, 200 इंटू 400 आ गया ऊपर, ठीक है, ऊपर कितना आ गया 400, तो 400 इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं निकालना सर, हमें वेलोसिटी निकालना है सर, सर हमें वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, एक जगह से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरा साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, ये सब मालूम होना चाहिए वेलोसिटी, ठीक है ना, रूट लग गया। अब 400 को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, 400 रूट से कैसे बाहर निकलेगा, कोई पेयर बनानी पड़ेगी, क्या पेयर बनानी पड़ेगी भाई, 4 का 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आएगा, ऐसे सोचो, 2 जीरो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, 4 है 4 का 2 बाहर आ जाता है, ये है वैल्यू। अब ये इसके लिए तुम्हें स्क्वायर रूट वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, 400 का 20 बाहर आ जाएगा भाई, 20 इंटू 20 करोगे तो भी 400 आएगा ना, तो रूट का मतलब क्या होता है, इसी की रूट 25 है, तो पेयर अगर बन रही है जैसे रूट 25 है, तो अगर पेयर 25 क्या बन जाएगी, 5 इंटू 5, सेम सेम नंबर की पेयर बननी चाहिए, सेम नंबर बन गया तो एक से एक कट जाएगा, बचे क्या 5, तो 25 रूट 5 बन के बाहर आ जाएगी। इसी तरह रूट अगर 400 था तो क्या बन रहा था, 20 इंटू 20 बन रहा था, तो एक 20 से एक रूट गया, बचा कितना 20, रूट कैसे आया था, क्योंकि उधर स्क्वायर था, इसलिए इधर रूट लगाएंगे, समझ गए। देखो पावर वाला भी एक फार्मूला है भाई, एक पावर भी नोट कर लो, पावर का फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, ये भी एक लिख लो फार्मूला, ठीक है, लिख लिया, वीडियो पॉज करो लिखते जाओ, क्योंकि मैं इरेज कर करके सिखा रहा हूँ ना, जगह कम पड़ रही है। अब देखो मशीन है डस 384 जूल, जूल दे दिया ना, वर्क है भाई वो, जूल दे दिया वर्क है, तो वर्क कितना है 384 जूल, जूल में ना, और टाइम कितना दिया हुआ 2 मिनट्स, सर ये 2 मिनट सर ये नहीं चल पाएगा, ना 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 ना, एसआई यूनिट तुम्हारी सेकंड में है, मिनट को किस में सेकंड बदल दो, मल्टीप्लाई बाई 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 सेकंड 120 सेकंड हो जाएगा। अब निकालना है पावर, पावर फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क के ऊपर 384 लिखा, और नीचे लिख दिया 2 इंटू 60, मल्टीप्लाई करके लिख लो तो अलग अलग लिखा तो भी चलेगा, अलग अलग लिखो अच्छा रहेगा, डिवाइड करने में ईजी रहेगा, बस डिवाइड कर देना, 284 है ना, डिवाइड करके आंसर निकाल, डिवाइड करना मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। अब हो सकता हो कि तुम्हें पावर दिया गया हो, वर्क टाइम दिया हो गया, वर्क पूछे, तो टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर इंटू टाइम वर्क आ जाएगा, इतना बेसिक मालूम होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें वर्क दिया ही ना हो, वर्क को अलग निकालो, वर्क को निकाल के फिर यहाँ डालो, मतलब तुम्हें फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तुम्हें टाइम दिया हुआ है, तो फिर बोले पावर निकालो, तो पावर का फॉर्मूला निकाला है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क तुम्हें पूरा पूरा वर्क नहीं दिया हुआ, वर्क को ओपन करके दिया हुआ है, मतलब फोर्स अलग दिया, डिस्प्लेसमेंट अलग दिया, तो वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन क्या टाइम चल रहा है, बस ये लिख दो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वर्क ओपन कर दिया, बस फोर्स या फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एसआई सीजेज यूनिट भाई, कन्वर्जन के बिना तो भूल ही जाओ, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब